क्या बंगाल पुलिस का शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ठीक था? और यदि एफआईआर दर्ज करना ठीक था तो क्या शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करना जरूरी था? और अगर बंगाल की पुलिस हरियाणा तक पहुंच गई, गुड़गांव तक, तो क्या जज साहब का ट्रांजिट रिमांड देना ठीक था? और अगर हरियाणा के जज ने, गुड़गांव के जज ने ट्रांजिट रिमांड दे भी दिया तो क्या कलकत्ता के जज का 24 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजना ठीक था? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में एक फिलॉसफी डॉक्ट्रिन यूज होती है, उसको कहते हैं मेंसरिया। यानी एफआईआर दर्ज करने के पहले भी यह देखना जरूरी है कि एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है। जज को भी सबसे पहले यह देखना है एक्शन क्या है और इंटेंशन क्या है, उसके बाद ही तय करना है कि ट्रांजिट बेल देनी है या ट्रांजिट रिमांड देनी है। गुड़गांव के जज साहब चाहते तो शर्मिष्ठा को ट्रांजिट बेल दे सकते थे और कह देते कि काम करो, 1 सप्ताह के अंदर तुम जाके कलकत्ता में अपने आप को सरेंडर करो, जज वहां कोर्ट में जाके सरेंडर करो, पुलिस के सामने नहीं, या पुलिस के सामने भी चली जाओ। पहली बात तो ये जो एफआईआर हुई है एक वीडियो के आधार पे हुई है। वो वीडियो कोई 1 मिनट 2 मिनट का नहीं, बड़ा वीडियो है, 6-7 मिनट का वीडियो है। वो 6-7 मिनट के वीडियो में 30 सेकंड के लिए जबान फिसली है, बिल्कुल फिसली है। और जब 30 सेकंड के लिए जबान फिसली तो उसके लिए शर्मिष्ठा ने माफी मांग लिया, वीडियो को डिलीट भी कर दिया। लेकिन पहले, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इसमें इंटेंशन क्या था। क्या शर्मिष्ठा ने किसी की धार्मिक भावना आहत करने के लिए वीडियो बनाया था? क्या शर्मिष्ठा ने जानबूझ के भारत में अशांति फैलाने के लिए वीडियो बनाया था? अरे ये वीडियो तो तब बना था जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। उसके बाद भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो पाकिस्तान के सभी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, एक्टर, हीरो, हीरोइन, स्टार, सुपरस्टार, सारे पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे। लेकिन भारत में बहुत सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर और खासतौर पे बॉलीवुड के लोग या तो शांत बैठे हुए थे और कुछ तो विरोध भी कर रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। मैंने भी अपनी भावना व्यक्त किया था। मैंने भी इस सदी के महानायक को जगाने की कोशिश किया था कि आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि वो भी शांत बैठे हुए थे। शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड को लेके एक वीडियो बनाया और उसने हमारे क्रिकेटरों के बारे में कुछ कहा, बॉलीवुड के लोगों के बारे में कुछ कहा। उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के अगर हीरो हीरोइन पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे, पाकिस्तान के स्टार सुपरस्टार पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, तो भारत के स्टार सुपरस्टार भारत के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे? ये आमिर खान, सलमान खान, सुहेल खान और जितने और भी हैं, ये अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, ये शांत क्यों बैठे हुए? ये पूरी बात कहते कहते उसे, बड़ा वीडियो था, उसमें उसने 10-20 सेकंड के लिए उसकी जबान फिसल गई। तो सवाल ये था इंटेंशन क्या था? एफआईआर दर्ज करने के पहले भी इंटेंशन देखना चाहिए, गिरफ्तार करने के पहले भी इंटेंशन देखना चाहिए, जमानत देनी है कि नहीं देनी है इसके पहले भी जज को इंटेंशन देखना चाहिए। मुझे लगता है न एफआईआर दर्ज करने के पहले शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा गया, न उसको गिरफ्तारी के पहले उसका इंटेंशन देखा गया, और न गुड़गांव के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा, और न कलकत्ता के जज ने शर्मिष्ठा पनोली का इंटेंशन देखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट है कि क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले आपको मेंसरिया देखना है, इंटेंशन देखना है कि किस इंटेंशन के साथ वो कार्य किया गया। जमानत देना है कि नहीं देना, उसके पहले बैकग्राउंड भी देखा जाता है। तो सवाल यह है, क्या शर्मिष्ठा मुखर्जी किसी बहुत बड़े अपराधी संगठन से जुड़ी हुई थी, किसी बहुत बड़े गैंग से जुड़ी थी, किसी एक्सटॉर्शन ऐसे करने वाले संगठन से जुड़ी थी? क्या वो सीरियल ऑफेंडर थी? क्या उसके माता पिता अपराधी थे? नहीं, न माता पिता अपराधी, न शर्मिष्ठा खुद अपराधी, न उसका कोई परिवार में कोई अपराध का रिकॉर्ड, उसके घर में इसके पहले कभी कुछ किसी ने किया नहीं। फिर बैकग्राउंड भी देखी जाती है। शर्मिष्ठा लॉ कर रही थी, एक ब्राइट स्टूडेंट थी, 10वीं में उसके अच्छे मार्क, 12वीं में उसके अच्छे मार्क। मैं बार बार कहता हूं, जो मैं मेंसरिया की बात कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं। और बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कंडीशन में ही जेल भेजा जाता है, जहां यह आशंका हो कि भाई ये जो जिसने अपराध किया है विदेश भाग जाएगा। तो शर्मिष्ठा के माता पिता तो भारत में ही हैं, कोई एनआरआई नहीं है कि उसको अपनी बेटी को बुला लेते उधर बाहर कहीं। शर्मिष्ठा की 4th ईयर की लॉ स्टूडेंट है, वो पढ़ाई छोड़ के भी नहीं भागने वाली थी। जब कोई भागने का अंदेशा नहीं, देश छोड़ के भागने का अंदेशा नहीं,
कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, इसके पहले उसने कभी कुछ कहा नहीं। और दूसरा, वीडियो भी बनाया गया भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और मेन टारगेट बॉलीवुड के हीरो हीरोइन थे, नायक और महानायक थे, सदी के महानायक थे। तो फिर किस ग्राउंड पे कलकत्ता पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया? किस ग्राउंड पे कलकत्ता की पुलिस गुड़गांव तक पहुंच गई? किस ग्राउंड पे गुड़गांव के जज ने ट्रांजिट बेल देने की बजाय ट्रांजिट रिमांड दे दिया? और किस ग्राउंड पे कलकत्ता के जज साहब ने उसको बेल देने की बजाय 24 दिन के लिए जेल भेज दिया? सरेआम सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, आपके आदेश को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज फॉलो नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता जा रहा है, लेकिन आज तक हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पे सस्पेंड नहीं किया गया। जब तक 2-4 जजेस को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है, अरुणेश कुमार है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां बेल देना है कि नहीं देना, सीधे सीधे गाइडलाइन बनी हुई है। अगर उन गाइडलाइन का उपयोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज नहीं फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वो या तो इनकम्पिटेंट हैं, और या तो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं।